बीते कुछ वक्त में मानव जैसे दिखने वाले रोबोट बनाने का ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन क्या इस तरह की मानव जैसी नजर आने वाली मशीनों को बनाना डरावना नहीं? क्या ये भविष्य के लिए संभावित खतरा नहीं? हालांकि आईजैक एसिमोव के रोबोट्स पर आधारित उपन्यास 1980 के दशक की फिल्म का किरदार जॉनी फाइव, हॉलीवुड की फिल्म अवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन और चैनल 4 की साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म ह्यूमंस में रोबोट को मानव के बेहद करीब दिखाया गया है। इन फिल्मों में रोबोट्स के बच्चे हैं, ऐसे प्राणी हैं जो भावनाओं को और मानव जैसी चेतना को समझ सकते हैं। लेकिन ये कितना सच है और इसकी कितनी जरूरत है? डॉक्टर वेन गॉइटरजील ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर तैयार किया। इसके आधार पर सोफिया नाम के एक रोबोट को तैयार किया गया है जो मानव सदृश रोबोट है। इसे हांगकांग स्थित कंपनी हनसेन रोबोटिक्स ने बनाया है। उनका कहना है कि रोबोट्स को इंसानों की तरह दिखना चाहिए ताकि रोबोट्स को लेकर इंसान के मन में जो संदेह है वो दूर हो। उन्होंने बीबीसी से कहा, आने वाले वक्त में इंसानों जैसे रोबोट होंगे क्योंकि उन्हें लोग पसंद करते हैं। उनके अनुसार अगर मानव जैसे दिखने वाले रोबोट होंगे तो लोग उन्हें आदेश दे सकेंगे और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उनसे बात कर पाएंगे। मुझे लगता है कि सॉफ्टबैंक के पेपर रोबोट देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं, जबकि सोफिया आपकी आंखों में देखती है और ये आपकी तरह ही चेहरे भी बना सकेगी। ये बिल्कुल अलग अनुभव होगा बजाय पेपर रोबोट की छाती पर लगे मॉनिटर पर देखने के। फिलहाल 20 नए सोफिया रोबोट बनाए जा चुके हैं और इनमें से 6 रोबोट पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन रोबोट्स का इस्तेमाल भाषण देने और तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है। बहुत सी कंपनियों ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से हैंसन रोबोटिक्स से संपर्क किया, लेकिन एक बात जो बहुत स्पष्ट है और वो ये है, चाहे सोफिया हो या फिर पेपर रोबोट जैसे मानवीय रोबोट, अभी भी इनका निर्माण बहुत महंगा है और खुद डॉक्टर गॉटिजेल ने इस बात से इनकार नहीं किया है। हालांकि उनके इस बात से बहुत से रोबोटिक्स असहमत हैं। क्या विद्रोही हो सकते हैं रोबोट्स? इंस्टीट्यूशन रोबोटिक्स के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर स्क्यूलर रोबोट के मनुष्य की तरह दिखने और बोलने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। वो इसे लेकर विरोध रखते हैं। उनकी कंपनी एल्यूक नाम के आकार में छोटे सामाजिक रोबोट बनाती है जिनका उद्देश्य बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करना है। ये रोबोट बात कर सकता है और सवालों के जवाब दे सकता है। वो कहते हैं कि जो लोग एल्यूक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि ये एक मशीन है, कोई सच का इंसान नहीं, और ऐसा करना वाकई में काफी तकलीफदेह होता है। वो अनकेली वैली के प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। रोबोटिस्ट महासिरो मोरी का विचार है कि रोबोट जितने ज्यादा मनुष्य के जितने करीब होते जाएंगे और उतना ही ज्यादा हमें उनसे डरना चाहिए और उतने ही वो विद्रोही भी होते जाएंगे। उनका मानना है कि नैतिक तौर पर रोबोट से इंसान की तरह होने की उम्मीद करना गलत है। रोबोट्स को होंगे कानूनी अधिकार। इंसान को एक वक्त पर निश्चित तौर पर एहसास होगा कि ये रोबोट है, असली में कुछ नहीं है और वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। वो कहते हैं, आपको बेवकूफ बनाने और आपको जो चाहिए वो आपको देने में कोई संबंध नहीं देखता हूँ मैं। एल्यूक बहुत ही प्यारा और एक अच्छा दोस्त है। अपने शोध के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक आत्मीयता दे सकता है और अकेलेपन को दूर कर सकता है, और वो भी इंसान होने का नाटक किए बिना। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट के एक शोध प्रोफेसर डॉक्टर रीड सिमिनस भी इस बात पर सहमति जताते हैं। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि एक रोबोट के लिए इतना ही बहुत है कि वो आंखें झपका सके और उसमें कुछ खासियत हो, बजाय इसके कि वो बिल्कुल मानव की तरह व्यवहार करे। मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूँ कि हमें अनकेनी वैली जैसी स्थिति से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे कई तरह की उम्मीदों को जन्म होगा जिसे तकनीकी भी किसी तरीके से पूरा नहीं कर पाएगी। सिंगुलैरिटी ने वो प्लेटफॉर्म है जहां डेवलपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स तैयार कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल सोफिया जैसे रोबोट्स में किया जाता है। इसकी स्थापना करने वाले डॉक्टर गॉटिजेल का मानना है कि वक्त के साथ रोबोट्स स्मार्ट होते जाएंगे और अगर इंसानों से ज्यादा नहीं तो इंसानों जितने तो हो ही जाएंगे। और हाँ, इसके बाद हम मानव जैसे नजर आने वाले जितने ज्यादा रोबोट्स अपने चारों तरफ देखेंगे उतनी ही जल्दी हम इससे अभ्यस्त हो जाएंगे। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इंसानों की तुलना में मशीनों से ज्यादा सहज हो जाते हैं, लेकिन क्या हम आने वाले समय में कभी उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां रोबोट्स में चेतना होगी, पसंद नापसंद की आजादी होगी और उन्हें भी कानूनी अधिकार होंगे? डॉक्टर गॉटिजेल के अनुसार, मुझे लगता है कि अगर रोबोट्स भी इंसानों जितने समझदार हो गए, उनके पास चेतना भी होगी। चाहिए दयावान रोबोट।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ये सोच अभी भी बहुत व्यापक नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ 5 साल पहले तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर बहुत कम रिसर्च होती थी, लेकिन अब इसे लेकर गंभीरता बढ़ी है और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। हमें इंसानों से ज्यादा दयालु रोबोट की जरूरत है, लेकिन बहुत से रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट उनकी इस बात से असहमति रखते हैं। डॉक्टर सेक्युलर कहते हैं ये संभव नहीं है। भावना एक विशिष्ट मानवीय गुण है और ये पूरी तरह जीवित लोगों के लक्षण है। वो कहते हैं नैतिकता और मूल्यों को आंकड़ों के आधार पर सेट नहीं किया जा सकता। ये उन भावनाओं और नैतिकताओं से जुड़ा हुआ है जिनके साथ हम बड़े होते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये मानव की तरह व्यवहार करना सीख सकते हैं और ये समझा जा सकता है कि कैसी प्रतिक्रिया देनी है। स्टेशन रोबोटिक्स टोयोटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके तहत कार के लिए एक डिजिटल साथी बनाया जा सके। इसका मकसद लोगों को कार में सुरक्षित रखना होगा। इंसान के दिमाग की नकल मुश्किल। ब्लैक मिरर के हालिया अंक में माइली साइरस एक ऐसी पॉप सिंगर की भूमिका में है जिसने अपनी पूरी पहचान एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में डाउनलोड की है ताकि एशली टू नाम की छोटी रोबोट गुड़िया बनाई जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की चीजें हमेशा से ही कल्पना में रहेंगी। डॉक्टर सिमिसन्स कहते हैं, मैं कहूँगा कि किसी इंसान के लिए अपने दिमाग और व्यक्तित्व को रोबोट में डाउनलोड करना संभव नहीं है। हम किसी इंसान के दिमाग को कॉपी करने से अभी बहुत दूर हैं। हालांकि डॉक्टर वाइजेटल जोर देकर कहते हैं कि जब 1920 के दशक में निकोला टेस्ला ने रोबोट पर विचार किया था तो किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब जो है वो सबके सामने है। कई बार चीजें मानवीय सोच से परे होती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए।